क्या शर्य आता है और क्या हमारे जो ये क्या कहलाते हैं फरोजी वाले सट्टे बाजार ये तमाम दबाव के अंदर है, मैनेजमेंट किए हुए हैं शुरू से ही। उसका उदाहरण राजस्थान भी है और राज्य भी हैं। हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो हकीकत के अंदर पब्लिक क्या सोचती है, क्या फीडबैक मिलता है पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को और आम लोगों को, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जगह कांग्रेस जीतने जा रही है। मेन बात यह है, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ जो गारंटी दी गई है कांग्रेस ने तेलंगाना में बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। कई गारंटी तो हमसे भी अच्छी गारंटियाँ दी गई है। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और कुछ गारंटी जो हमने दी है वो इसमें अगर नहीं भी है तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कह रखा है वादे करो मत, अगर करें तो उसको निभाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जब बन जाएगी यहाँ पर तो और भी जो गारंटी चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई बाकी रह भी जाएगी और जो तेलंगाना को शूट करेगी उनको भी लागू किया जाएगा एग्जामिन करके। अभी जो मैनिफेस्टो दिया है आपने, वो दिया यहाँ की स्थिति देख के दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है। तेलंगाना बन गया, सोनिया जी को लोग याद करते हैं और पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की, कितनी लंबी मांग थी। हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे ख्याल से कई तरह की नक्सलेट गतिविधि भी हुई थी, ऐसा मुझे याद है। पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का फैसला किया। बाद की स्थिति क्या हो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस सरकार उस वक्त बना लेती अगर 10 साल पहले। आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुंच गया होता, कहाँ पहुंच गया होता, उससे वंचित रह गया है। और जो वर्तमान सरकार है इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही। ये कभी नेशनल कभी स्टेट, उसी में ये लगे रहे। मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और बीजेपी सब मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है। जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। इतना कड़ा कानून ने बनाया है। बाकी तो राज जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसको आप जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए, अगर ये प्रीमियर एजेंसियां कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। अगर इकोनॉमी ऑफेंसिव हो रही है देश के अंदर, विजय माल्या या नीरव मोदी बैठे हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, मेहुल चोकसी, क्या 9 साल में नए इकोनॉमिक ऑफेंसिव करना है ही नहीं देश के अंदर? कुछ छापे पड़ते हैं उनके यहाँ।
उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस करने वालों को छूट मिली हुई है, वो खोखला कर रहा है देश की इकोनॉमी को, वो लोग उस पर ध्यान नहीं है। और तो और जो आपका इनकम टैक्स है, रेवेन्यू और बढ़ सकती है, उस पर छापे पड़ते हैं, पॉलिटिशियन में पड़ते हैं। एक्चुअल में जो जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, छापे पड़ने चाहिए, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों एजेंसी को लगा रखा है, पॉलिटिशियन पे लगा रखा है। जो महाराष्ट्र की घटना आपको मालूम है, 50 एमएलए टूटना, पहले ईडी भेजो, धमकाओ, गुंडागिरी करो, बाद में आप सरकार बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तीनों सरकारें गिरा दी चुनी हुई। ये लोकतंत्र है। और राजस्थान में इनकी दाल गली नहीं। राजस्थान में पूरी कोशिश करी उन्होंने, 40 दिन तक हम होटलों में रहे। तो मुझे कहते गर्व है कि वहाँ की पब्लिक ने भी और हाईकमान की मैनेजमेंट ने सरकार बचा ली हमारी, वरना हमारी सरकार भी, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने में तो बहुत उस्ताद लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो देश में चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और ये पूरे देश वाले के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो एजेंसियों का हमें चिंता ज़्यादा है कि एजेंसियां जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले लोग कहते सीबीआई से मांग कर रहा नहीं, हमें अब कोई कहता ही नहीं है। इसलिए स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं फिर कहना चाहूँगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, यहाँ तक कह दिया गया कि नौकरी जो है 70,000 दी खाली पुलिस वालों की, बाकी पेपर आउट ही होते होते 9 साल तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको नौकरियों के लिए भी, कौन सी नौकरी कब लगेगी, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहाँ कानून बनाया राइट टू हेल्थ, तो कंट्री में कहीं नहीं है राइट टू हेल्थ। गिग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें कुड़ हो जाती है, उसके लिए भी हाईकोर्ट का जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक राहत मिलनी चाहिए किसान को, पर जमीन कुड़क नहीं हो सकती। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, और जो पेपर लीक करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये स्थिति है। यहाँ गवर्नेंस भी नहीं रही है, 9 साल निकाल दिए धन बल के आधार पर। करप्शन की मैं समझता हूँ कि करप्शन तो देश के अंदर नंबर 1 राज्य कोई है तो वो तेलंगाना है, नंबर 1, जहाँ कोई अंत ही नहीं है करप्शन का। और पता नहीं क्या क्या किसी का नहीं सुनते रहते हैं, वो भी एक अजीब स्थिति है। धन्यवाद। कोई सवाल है, क्वेश्चन सर? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? धार्मिक कार्ड उनका चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी। सबने एक भाषा बोली थी वहाँ पर, ए टू जेड एक भाषा बोली थी। जैसे कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से, तो वो कार्ड चल नहीं पाया। हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी गवर्नेंस है 5 साल की, जो हमने कानून पास किए हैं, जो गारंटी दी हम लोगों ने, और स्कीम जैसे महंगे राज शिविरों में 10 गारंटी दी तो लागू हो गई, तो लोग विश्वास जम गया कि जो कहा है किया है। तो हमें लगता है कि हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। थोड़ा बहुत हुआ है पर हमारे पक्ष में हुआ है, हमारे पक्ष में हुआ है। क्योंकि आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर, या आपके मित्र लोग गए होंगे ना, आप पूछोगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, गुड गवर्नेंस, शानदार स्कीम आई है, शानदार गारंटी आई है।
और कोई एंटी कमेटी नहीं है सरकार के बारे में है, ये पूरे देश में आपसे राजस्थान में सुना होगा आपने। या और मैंने आगे भी कहा था साइड छोड़ेगी भी नहीं। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग होना अलग बात है और दिल जीतना अलग बात है। जैसे हमारे वहाँ पर बीएसपी के लोगों ने 2 बार ज्वाइन कर लिया, पूरा मर्ज कर लिया, 6 सीटें। हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी और उनका मानना था कि अगर 99 या 100 है, 5 साल सरकार चलानी है इनको, अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो गुड गवर्नेंस देगी, अनस्टेबल रहेगी तो गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। ये इस भावना के साथ में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हॉर्स ट्रेडिंग है आप खरीद फरोख्त कर रहे हो जैसे बीजेपी वाले करते हैं। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 6 प्रोग्राम जो तेलंगाना में दिए वो राजस्थान में क्यों नहीं करो। 6 प्रोग्राम जो कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए किए, वो 6 गारंटीज तो तेलंगाना में दे रहे हैं, वो राजस्थान में क्यों नहीं दिया? तो राजस्थान में उससे ज़्यादा दिया। राजस्थान में हमने पहले ही कर रखा है। इनका कहना है कि वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया गया है जैसा यहाँ पर तेलंगाना। वहाँ तो बाकायदा 2800 कैंप लगे हैं गारंटी देने के। वहाँ पर जब राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, तब उन्होंने कहा 4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस के अंदर, और चौथा था गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। इन चारों को पॉइंट को लेके मैंने बजट पेश किए वहाँ पर और उसी ढंग से गारंटी दी गई है। तो उसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पर गारंटी देना हमने शुरू किया था एक प्रकार से। हर स्टेट की अपनी स्थिति होती है। कर्नाटक की अलग स्थिति थी, उन्होंने गारंटी दी है, हिमाचल ने दी है, हमने दी है, हमने ओपीएस लागू कर दिया। अब ओपीएस लागू किया है, आप देखेंगे कि उसका एक अलग असर है। तेलंगाना की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? कांग्रेस जिताओ और गुड गवर्नेंस पाओ। देखिए हमारी जब सरकार गिराने की साजिश की थी 2 साल पहले, तब इधर तो हम बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे सीएम हाउस में, उधर 6 जगह रेड चल रही थी चुन चुन करके कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार से। तब से लगा था ईडी इनकम टैक्स वहाँ पर घुस रही घरों में। अभी पीसी पेरेंट के घरों में घुस गई, कोई बयान ली ही नहीं उन्होंने। आपको आश्चर्य, 10 घंटे अंदर रहे, कोई बयान नहीं लिए, खाली टेलीफोन ले लिए, हम बात करेंगे। मेरे सर के ऊपर भी कोई एक नया पैसा 1 रुपया ही कहीं जमा नहीं है दुनिया के अंदर, उसको भी नोटिस दे दिया। तो ये जो जानबूझ के चुनाव चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या और कहीं जगह हो जहाँ उनका बस चला, उन्होंने यही काम किए, खाली मैसेज देने के लिए पब्लिक को बस, और कोई नहीं कि देखिए इनकी यहाँ रेड हो रही है। जब पहले सरकार गिराने की बात थी तो मेरे भाई का रेड हुई जोधपुर में। तो ये इनका मॉडल ऑपरेंडी है। बिल्कुल है।
अब देखिए प्रधानमंत्री जी या योगी महाराज या आसाम के जो मुख्यमंत्री है, ये तमाम लोग एक ही भाषा बोलते हैं कम्युनल भावना को भड़काने के लिए। मैं ये महसूस करता हूँ अभी जो है वो पहली बात थी, पहले ज़माने में था, वैसा हो रहा है किसी का नहीं रहा, पीएम का भी नहीं रहा है। पीएम की मीटिंगों में 10-15 हज़ार लोग आते होंगे राजस्थान के अंदर, पता नहीं यहाँ कितने आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बनी। कोई जमाना मोदी 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 बोलते थे लोग, वो कहाँ चला गया। तो लोग समझ गए इनकी ये सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं देश के अंदर, देश की राजनीति में सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कोई कम्युनल एजेंडा इनका वर्क नहीं करे। कर्नाटक में नहीं किया था बजरंग बली का, वो स्थिति सब जगह बन रही है। उसके बाद बोला कि पिछले सदी के युग पुरुष महात्मा गांधी थे, इस सदी के युग पुरुष मोदी है, वो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, धनखड़ जी ने बोला। कहाँ कहाँ बोला ये? कहाँ बोला मैं, हमने कल मुंबई में बोला। कल मुंबई में कि मोदी युग पुरुष है। मुझे तो वो खुद ही युग पुरुष लगते हैं। वो अपने आप में युग पुरुष है, मेरे मित्र हैं वो बचपन से, 50 साल से हम जानते हैं आपस में। तो हमारे मित्र हैं, वो खुद युग पुरुष बनते जा रहे हैं। देखिए हम अभी चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है, मेरा यही कमेंट है खाली बस। Hey guys, please here, boss. क्या क्या बात बोलो? नहीं नहीं, जाट कम्युनिटी तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस साथ रही है। आज़ादी के बाद में वो कम्युनिटी है जाट जो हमेशा कांग्रेस साथ रही है। अब समय के साथ साथ कुछ लोग तो राइट लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग चले गए बीजेपी के अंदर, बाद में बहुत 40 साल बाद गए होंगे, ऐसा नहीं है। ओरिजिनली वो लोग कांग्रेस माइंडेड है और फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने वाले लोग थे उनके। आते मैंने कहा कि पांचों ने जीत सकते हैं, आते मैंने कहा था सब जगह माहौल कांग्रेस पक्ष में है। बीजेपी के हालात खराब है, जो प्राइम मिनिस्टर मणिपुर नहीं जा सके, वहाँ गृह चल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री वही बैठे हैं जिन्होंने कहा था, जब मीडिया ने पूछा एक रेप हो गया, बल्कि एक क्या हो गया, 100 रेप हो चुके हैं, 1000 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आग लगी रही, गए नहीं। मिजोरम में चुनाव में नहीं जा पा रहे प्राइम मिनिस्टर, तो आप सोच सकते हो कि देश कहाँ जा रहा है। वो हिंदुस्तान के भाग नहीं के मिजोरम और मणिपुर, और वो क्या सोचते होंगे नॉर्थ ईस्ट वाले। कांग्रेस हमें नॉर्थ ईस्ट का ख्याल रखा था, 7 सिस्टर्स के रूप में, कोई छोटे राज्य हैं। Yes. Behind, one sec. Because you have asked. One sec. पेपर लीक। तो मैंने बताया आपको, हम राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, पेपर लीक तो यहाँ बहुत भयंकर हुए हैं, एग्जाम ही नहीं हो पाए यहाँ पे। तो मैंने सुना 9 साल में खाली 70,000 पुलिस वाले लगे हैं, तो 2 लाख जगह खाली पड़ी है।
मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात में भयंकर पेपर लीक हुए हैं, आर्मी के अंदर हो गए हैं, हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान में हो गए हैं, पर हमने एक्शन किया है, अरेस्ट किया लोगों को, ढेर भेजा है, 2-3 लोगों की बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है, कानून पार कर दिया, आजीवन कारावास होगा अब इनको। उसके बाद में पेपर हुआ आरपीएससी का भी, आरएस का, तो शांतिपुर हो भी गया, उनकी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिल गया है, तो हमारी शुरुआत अच्छी हो गई है। बिहार सरकार ने छुट्टियों में कटौती की है, हिंदू छुट्टियां हैं उसमें कटौती की है और ईद के लिए 3 छुट्टियां, उस पर बवाल मच रहा है। आपका इसमें क्या है? बिहार सरकार ने कुछ छुट्टियां कम कर दी है। की जानकारी है नहीं, और ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, ये पूरे देश को गुमराह करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कौन कन्फर्म करने जाए वहां पर? राजस्थान के अंदर भी इन्होंने ऐसे जुमले बोलते गए ये लोग, कोई दम नहीं था। अब कहाँ का जवाब दो? हमने तय किया था इस बार चुनाव में, हम अपने लोकल मुद्दे जो हैं, लोकल इश्यूज जो हमने काम किए, हम उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चैलेंज दिया इनको, अगर आप में हिम्मत है तो चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हो, आप बहस हमें उनसे करो। वो कर नहीं पाए, वही जो उनका एजेंडा में क्या बोलूँ उसके लिए, उस एजेंडा में पूरे टाइम निकाल दिया उन्होंने, और एजेंडा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनका। वही बात लागू हो रही है जो आप कह रहे हो, किसने छुट्टियां कर दी। वहाँ भी ये कह रहे थे सारे हिंदू त्योहारों में तो हम बैन लगा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं वहाँ पर। कोई बैन लगा सकता है क्या? हिंदू नहीं बोलेगा क्या? झूठ बोलने की इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखे इन लोगों ने। इनकी सरकार देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर, हिमाचल, प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होती थी किसी ने, पंडित नेहरू से, इंदिरा जी थी, जहां मैं समझता हूँ 1 या 2 मीटिंग होती थी एक राज्य के अंदर। विधानसभा चुनाव के अंदर सुनिए आप, विधानसभा चुनाव में जब कभी होते थे चुनाव, 1 या 2 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर होती थी। गांव-गांव में, घर-घर में चर्चा होती थी कि आज पीएम आए थे फला डिस्ट्रिक्ट में, फला गांव में, उन्होंने ये कहा, उसका पूरा पोस्टमार्टम होता था उनका, इतनी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। आज मोदी जी घर घर गले गले में घूम रहे हैं, पहले आपके हिमाचल में, फिर कर्नाटक में, अब आप 5 राज्यों में। आप बताइए क्या हो रहा है? तो आप सोच सकते हो कि अभी सरकार कौन चला रहा है? सरकार ऑटो मोड पर चल रही है, ऑटो मोड पर चल रही है सरकार। दिल्ली में सरकार तो चल रही है ऑटो मोड पे, भगवान भरोसे चल रही है। प्राइम मिनिस्टर को बताइए, चुनाव का दिन हमारे 25 तारीख का, तेजस में लगे बैठे वहां पर, तेजस में बेंगलोर में, क्या उसी दिन मिला क्या उनको? सिर्फ इसलिए मैसेज देने राजस्थान जनता को, देखिए प्राइम मिनिस्टर कितने चिंता कर रहे हैं, कंट्री तेजस के अंदर खुद उड़ान भर रहे हैं, और बाकायदा पूरा दिन भर मीडिया चलाता रहा उनको। तो आप सोच सकते हो उनकी अप्रोच क्या है। पूरा खेल जो है परसेप्शन चला रहे वो लोग। देश देख रहा है, समझ रहा है, 2024 23 आया तो 24 भी आएगा। धन्यवाद।